साधक संत महापुरुष हमारे गुरुदेव जी के जन्म दिवस पर उपस्थित हुए हैं और गुरुदेव ने तो अपना जन्म सार्थक करके वो तो इस संसार से चले गए। अब यहाँ जो बैठे हुए सभी भक्त साधक, कवि साहब ने कहा है कि मानुष जन्म पाएंगे चूके अब की घात, जाए पड़ो भव चक्र में सहो घनेरी। तो ये मनुष्य शरीर मुझे मिला है। संत महापुरुष अपना जीवन सार्थक करके इस संसार से विदा हो जाते हैं और हम अभी इस जीवन को जी रहे हैं। अभी संतों ने अपने अपने विचार अनुभव के आप लोगों को बताए। सत्संग जैसे हमारे भारतवर्ष में सभी मौसम एक ही देश में मिलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत आदि, वैसे ही ये कबीर मंच से आपको सबको एक ही मंच से अलग अलग अनुभव और कई एक जगह की बात, कई एक बिंदुओं पर प्रकाश, कई एक संतों के अपने अलग अलग अनुभव एक ही मंच से हमें सुनने को मिलते हैं। ये कबीर मंच की विशेषता है, एक सत्संग की विशेषता है। अब ऐसी जगह आकर और ये मानव चोला प्राप्त करके कि मानस जन्म पाए के चूके अभी, यदि चूक गए और चूक हो ही जाती है और शायद चूक ही जाते हैं लोग, लेकिन आप सब लोगों का हम इतना धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे कि शायद आप चूकने वालों में से नहीं है। चूकने वाले होते तो इस दरवाजे के अंदर प्रवेश ही नहीं करते। आप लोग अपनी सार्थकता समझ रहे हुए मानव शरीर में हम हैं, तो इसको सार्थक बना लें, अपना जीवन सफल बना लें, संतों की वाणी सुन लें और उस वाणी को आत्मसात करें, ग्रहण करें और अपने जीवन में उतारें। कथनी करनी इन सबसे अलग और ऊंची है रहनी। रहनी में जब हम रहते हैं वास्तविक संतों के पास, साधना में और सत्संग में आने की सार्थकता तब मुझे लगती है। आप सभी ने अपने जीवन की वो सार्थकता समझी है। मनुष्य शरीर में चूक कहाँ होती है और हम किधर चले जाते हैं। अक्सर आप लोग कहते हैं साहब जी, जिस चारपाई पर हम रोज लेटते हैं नींद उसी पे आती है। कुछ कहते हैं जिस जगह हमारी चारपाई पड़ी हो उसी जगह जब डाली जाए तभी नींद आती है। कुछ कहते हैं हम जब अपने ही घर आ जाते हैं तब अपने घर ही नींद आती है। ये क्या है? ये मेरे शरीर का स्वभाव बन गया है। हम कैसा भोजन खाते हैं वो आदत में आ चुका है शरीर का। हम कैसा सुनते हैं वो आदत में आ गया है मेरे कानों पे। हम कैसा स्वाद लेते हैं, कैसी जगह कैसे बिस्तर पे लेटते हैं, वो मेरा सब स्वभाव बन चुका है, आदत में आ गया है। और आदत कैसी? एक मछुआरे मछली लेके आती थी समुद्र से और रास्ते में उसे एक मालिन से दोस्ती हो गई। रोज मिलना, राम जोहार होना, दोस्ती हो गई। एक दिन मालिन ने कहा कि बहन कभी मेरे घर भी आया करो। चलो ठीक है, आज चलते हैं। उसने कहा आज रुक जाओ, आपने अपना काम कर ही लिया, आज रात में ही रुको, कल सुबह चली जाना। कि ठीक। तो मालिन के घर तो आप जानते हैं टोकरी भरे हुए फूल ही मिलेंगे, गुलाब की, तरह तरह के, चंपा, चमेली, पता नहीं क्या क्या। तो जब वो रात को भोजन त्याग करके जब सोई मछुआरे, तो फूलों की टोकरी उसके अगल बगल में रखी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। बार बार करवट बदल रही है। तो मालिन ने कहा कि बहन क्या बात हुई, मेरे
अच्छी व्यवस्था की है। उसने कहा कि एक बहन काम करोगी, यदि मुझसे प्रेम है, दोस्ती है, तो हम कहें वो कर दोगे। बिल्कुल, ये फूलों की टोकरी यहाँ से उठा लो और हमारी मछली वाली टोकरी ला के पानी छिड़क के रख दो। मुझे ये सब बदबू लग रही है और जब तक मुझे ये बदबू लगती रहेगी मुझे नींद नहीं आएगी। अब उस मालिन ने कहा कि ऐसा कैसे, ये सारी दुनिया के लोग इन फूलों को सूंघते हैं, आनंद लेते हैं और तुम्हें बदबू लग रही है। ठीक है भाई, दोस्ताना है, दोस्ती का मतलब ही है कि दोस्ती का मतलब होता है, प्रेम का मतलब होता है हम अपना जीवन सामने वाले के हिसाब से जी रहे हैं। कभी कभी कम मीठी चाय पीने वाले जब हमारे लिए चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी ज्यादा डाल देते हैं, जैसे हमारे साहब जी या मास्टर देवेंद्र सिंह। और जब हम इन लोगों के लिए बनाते हैं तो बिल्कुल फीकी बना देते हैं, अपना भी स्वाद नहीं देखते कि मुझे मीठी पसंद है, फिर हम इन लोगों के हिसाब से चाय बनाते हैं। वास्तविक ये होता है। तो उस मालिक ने कहा कि बिल्कुल, जहां लगाव है, प्रेम है, दोस्ती है, हम अपनी टोकरी हटा देंगे। उसने दूर रख दी और उसकी मछली वाली टोकरी वहां रख दी, पानी छिड़क दी। जब उसमें से मंद मंद गंध आई और उस मछुआरों पलक झपकते ही सो गई। लेकिन उस मालिक के दिमाग में चलता रहा कि ऐसा क्यों, अब क्यों है वो अभी आपको बता ही चुकी कि किसी को अपनी ही चारपाई पर नींद आती है, अपने ही घर में नींद आती है। और ऐसा होगा अभी, और हो सकता आज हम सत्संग का समय ज्यादा लेंगे क्योंकि कपड़े पहने बैठे हो, भोजन मिल जाएगा, गद्दे हमारे आसमान पे हैं, यही रात को सोना, सोने ही तो जाओगे घर पे, सुबह चले जाएगा। यदि सत्संग का लेट भी हो जाए प्रोग्राम तो सोने ही घर पे जाओगे। आज देखते हैं कि उस मछियारे की तरह आप सब लोग हो, क्या सोचोगे चलो कोई बात नहीं, वाला जी आज नहीं लेट जाएंगे। तो ये क्या है, ये स्वभाव मेरे शरीर का, मेरी प्रकृति, 5 तत्व का ये मेरा शरीर बना है और वो 5 तत्व अपनी प्रकृति का श्रसा स्वादन करते हैं। लेकिन एक सत्संग ऐसी चीज है, सत्संग ऐसी जगह है जहां मुझे पता है कितने लोगों के कमर में दर्द हो रहा है लेकिन वो उठ नहीं रहे, कितने लोगों के घुटने में दर्द हो रहा है लेकिन वो सोच रहे सत्संग बंद हो जाएगा तभी उठेंगे। वो अपनी शरीर की प्रकृति को दूर हटा के किस प्रकृति में जी रहे हैं, आत्मा की प्रकृति में। क्योंकि यहाँ संतों की वाणी मुझे आत्मा का भोजन दे रही है, मेरी आत्मा की तृप्ति हो रही है। यहाँ शरीर के स्वभाव, हो सकता कुछ बीड़ी वाले भी लोग हों, वो बीड़ी का स्वाद छोड़ के सत्संग सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, 3 बजे के बाद पी लेंगे गेट के बाहर निकल के, चलो सो रहे सत्संग। और सत्संग में अभी शिव साहब जी ने भी बड़ा अच्छा बताया।